अब बात देश के ग्रामीण इलाकों की, देश के किसानों की। आज बजट भाषण में वित्त मंत्री ने 25 बार, वो तो हम देख रहे थे, किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी। साथियों, अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को एग्रीकल्चर सेक्टर में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। गरीबों के लिए भी कुछ नहीं है, अनएम्प्लॉयड के लिए कुछ नहीं है, महंगाई कंट्रोल करने के लिए भी कुछ नहीं है। किसानों का जो उनका जो इनकम बढ़ाने का था, वो उसका भी कोई इसमें जिक्र नहीं है। एमएसपी का जिक्र इसमें नहीं है। फिर कौन से गरीब के लिए ये बजट बना है? 2019 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लाकर सरकार ने बड़ा दांव चला था। इस बार आखिरी पूर्ण बजट में ऐसा कोई बड़ा ऐलान नहीं दिखा, लेकिन जो बातें किसानों से जुड़ी बजट में सामने आई वो है 20 लाख करोड़ तक किसानों को क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण बांटने का लक्ष्य। इस बार 1.5 लाख करोड़ का इजाफा पिछली बार के मुकाबले किया गया। किसान सम्मान निधि में कोई बदलाव नहीं, लेकिन अब तक 11 करोड़ 30 लाख किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए जा चुके हैं। श्री अन्न योजना से मोटे अनाज के उत्पादन और खपत पर जोर रहेगा। बागवानी उपज के लिए 2200 करोड़ रुपए की बात बजट में की गई। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 6000 करोड़ रुपए की बात है। 3 साल में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद दी जाएगी। गोबर धन स्कीम के तहत 10,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। किसानों के लिए ये ऐलान वोट की फसल कितनी लहलहा सकते हैं, जबकि ग्रामीण वोट के बंटवारे को अगर देखें तो पाते हैं 2014 में ग्रामीण इलाके से जहां बीजेपी को देश में 30.3% वोट हासिल हुए, वो 2019 में बढ़कर 37.6% हुआ। अब 2023 के बजट में किसानों के लिए हुए ऐलान से कितना वोट 2024 में ग्रामीण इलाके का बढ़ेगा या कम होगा? तो अब इस मुद्दे पर एक्सपर्ट्स की राय हम जान लेते हैं, और मैं इस बार एक्सपर्ट से ही शुरू कर रही हूँ, राजनीति अंत में होगी। प्रवीण जी शुरू कीजिए। मुझे लगता है किसानों के प्रति जो है एक घोर नाइंसाफी जिसको आप कहिएगा, तो चलिए 2 नंबर 0 के साथ उठाया आपने, लेकिन 2 नंबर दिया है। चलिए शंकर जी, हालांकि मोटे अनाज को लेकर भी सरकार ने बहुत पीठ थपथपाई है और कहा है कि खपत उत्पादन इस सबको बढ़ाने की क्या चीजें हो सकती हैं, उन सारी चीजों पर भी बात हुई है। क्या ये चीजें आपको दिखा रही हैं कि किसानों के लिए बेहतर है या नहीं? कई सारे वादे किए जाते हैं, सिर्फ इस सरकार के नहीं, इसके पीछे की सरकार में नेहरू जी कहते थे एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट एग्रीकल्चर कैन नॉट। अब हम लोग 50 साल से देख रहे हैं एग्रीकल्चर पे कितना रिफॉर्म हुआ है। एक जमीनी सच्चाई ये है कि देश के कम औसतन 50% लोग देश की 15% इनकम पे डिपेंडेंट है। इस देश की गरीबी का सबसे बड़ा कारण है जो डिस्ट्रेस, जो तकलीफ ग्रामीण भागों में और जो फार्मिंग में और एग्रीकल्चर, सारे अच्छी चीजें हैं, लेकिन जो डायरेक्शन होना चाहिए, जो गति होनी चाहिए, जो मोमेंटम होना चाहिए, किसान कितने साल और रुकेगा? तो इस कारण 4 नंबर है बस, 10 में 4। सुभाष जी, मैं इस साल के बजट को किसानी या खेती के लिए थोड़े डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते थे। किसानों को क्या देना चाहिए उस पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आज के दिन जो हमारे देश की व्यवस्था है और जो नीतियां हैं उसमें किसानों को लगभग सभी चीज़ हम दे रहे हैं। हर तरह का इनपुट सब्सिडाइज्ड है। फर्टिलाइज़र ले लीजिए, आप सीड ले लीजिए, लोन ले लीजिए, सारी की सारी चीज़ों पे सब्सिडी है। हम मैक्सिमम प्राइस देते हैं एमएसपी के रूप में। हमारी ज़्यादातर प्राइसेस जो हैं दुनिया के सबसे ज़्यादा दाम के आसपास की प्राइसेस हैं। उसके ऊपर हम पीएम किसान योजना में 6,000 रुपए की सब्सिडी भी देते हैं। तो किसानों को
बहुत कुछ मिल रहा है मेरी समझ के हिसाब से, लेकिन फिर भी किसानी बिल्कुल क्राइसिस में है। तो इन सब के कारण से चूंकि किसान के एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कोई रिफॉर्म नहीं आया जो बहुत जरूरी है और इसके कारण से चेंज नहीं होगा, मैं केवल 4 ही मार्क्स। ओहो, 10 नंबर जुटे हैं अभी तक सिर्फ। श्वेता जी, आपने किसान की बात करी, मैं 2 आंकड़े देना चाहूंगा। मौजूदा वित्तीय वर्ष में एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज में सरकार ने 83,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, मतलब बजटरी एस्टीमेट था। आपको पता खर्च कितने किए? 76,000 करोड़। मतलब जो आवंटित किया था वो भी खर्च नहीं कर पाए। पीएम किसान में 60,000 करोड़ रुपए का बजटरी एस्टीमेट था, रिवाइज एस्टीमेट आया 68,000 से 60,000 करोड़। मतलब जितना पीएम किसान में देना का सोचा था उससे 8,000 करोड़ कम। तो इस कारण आप सोचेंगे कि मैं 0 दे रहा हूँ, बहुत भारी मन है, क्योंकि देश की सरकार को 0 देता हूँ तो दुख होता है, पर काम ही ऐसा करते हैं। और अगर मैं एक शिक्षक सही मार्क नहीं देगा तो छात्र के साथ अन्याय भी हो सकता है। इसलिए मुझे 0 मार्क भारी मन से देने पड़ रहे हैं, क्योंकि ना तो 6,000 रुपये जो किसान सम्मान निधि के बढ़ाए, ना एमएसपी की लीगल राइट पे ठोस नीति लाए, और जो किसान और किसानी के लिए बजटरी एस्टीमेट था मौजूदा वित्तीय वर्ष का, सरकार उतना भी खर्च नहीं कर पाई। रिवाइज्ड एस्टीमेट में खुल के सामने आया। सुधांशु जी, देखिए, पहली बात तो मैं सभी के सुलभ संज्ञान में एक बात डालना चाहता हूं। एमएसपी की बात सबने की, 2 फैक्ट्स। इस देश में एक राज्य है जहां एमएसपी का कानून नहीं है, यानी तथाकथित काला कानून लागू है। वो कौन सा राज्य है? केरल। एकमात्र राज्य जहां वामपंथियों की सरकार है और जहां से राहुल गांधी जी सांसद हैं। इसे कहते हैं चेहरा ये, दिल्ली में चेहरा ये और हकीकत में चेहरा ये। ना कोई आवाज उठाता है, ना कोई आंदोलन करता है, क्योंकि वहां तो एक अलग प्रकार की बात है। दूसरा, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एमएसपी के विषय पे बात हो रही है। एमएसपी कभी बजट में नहीं बोला जाता, ये फसल के समय आता है। मैं विनम्रता से और चुनौती से पूछता हूं, कोई एक बजट बताइए जिसमें एमएसपी अनाउंस की गई हो। अब मिलेट को लेकर एक पूरा का पूरा एक नया प्रोग्राम बनाने का जो प्रयास किया गया है, इससे विविधता भी आएगी। तो मैं समझ सकता हूं कि एक बड़ा परिवर्तन कि कैसे फ्यूचर में एग्रीकल्चर आगे बढ़ेगा, उसके अंदर सरकार ने आय दोगुनी होने की बात बिल्कुल हो गई। वो तो 2022 में हो गई, आपको पता ही नहीं। किसानों की तो आय हो गई है। 27 रुपए प्रतिदिन किसान किसानी से कमा रहा है। भारत सरकार का आंकड़ा है 2022 में, वो अब तो चौगुनी की समय आ चुका है। नहीं, वैसे तो मैंने जो सवाल पूछा था, एमएसपी आपके राज्य में क्यों नहीं लागू है भाई? अरे एमएसपी बजट में पूछ रहे हो, जहाँ है वहाँ नियम है ही नहीं। 27 रुपए जड़ से नहीं है, क्या है? सुधांशु जी, आपने भी 10 दिए ना फिर से? बिल्कुल, आपके भी 10 नंबर हैं। इसीलिए जो मैंने पूछा फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, केरल में एमएसपी क्यों नहीं है और उसके लिए दिल्ली में आवाज उठती क्यों नहीं है? तो कुल मिलाकर 50 में इस बार 20 अंक हैं। किसानों का मुद्दा है, बड़ा पेचीदा ही रहता है हमेशा सरकार के लिए कि कुछ आवाजें ये उठती हैं कि अरे कानून को वापस क्यों लिया, ये तो सुधार के लिए थे, लेकिन आंदोलन इतना तगड़ा हो जाता है कि आप वो चीज वापस ले भी लेते हैं। और इसी के बीच भारत की राजनीति और पूरा देश चलता भी है। लेकिन 20 है 50 अंकों में